बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं मिस इकरा क्लास 7 से आपको इस्लामियात पढ़ाऊँगी। ये हमारा इस्लामियत का 11th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 10 में हमने स्टेटमेंट नंबर 1 to 6 पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें हमने आखिरत, अकीदा आखिरत के बारे में पढ़ा था कि आखिरत पर यकीन रखना यानी मौत के बाद की ज़िंदगी। हर मुसलमान का इस बात पर ईमान है कि ये दुनिया आर्जी है, इंसान एक दिन ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद इसको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने वो अपने नामा अमाल के साथ पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह के अमल करते हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए थे, मैं टैली करवा देती हूँ। सवाल नंबर 1 था, अकीदा आखिरत किसे कहते हैं। स्टेटमेंट 2, हर मुसलमान का इस पर ईमान है कि कोई भी इंसान हमेशा ज़िंदा नहीं रहेगा, इसको एक दिन मरना है और एक दिन इस दुनिया को भी ख़त्म होना है। इस बात पर ईमान रखना अकीदा आखिरत कहलाता है। क्वेश्चन 2, अकीदा आखिरत के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद हुआ है। स्टेटमेंट 3, अकीदा आखिरत के बारे में कुरान मजीद में इरशाद होता है, हर नफ्स, इंसान, मखलूक मौत का जायका चखेगा। दूसरी दुनिया में इंसान के साथ क्या होगा। स्टेटमेंट 5, इस दूसरी दुनिया में हर इंसान का हिसाब लिया जाएगा, इसने कितने अच्छे अमाल किए और कितने बुरे अमाल किए हैं। इस नाप तोल के बाद उसकी सज़ा और जज़ा का तयन किया जाएगा। अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को क्यों पैदा किया है। स्टेटमेंट 6, इरशाद बारी ताला, अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वह आज़माए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। यह आपका होमवर्क था। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क नीटली अटैम्प्ट किया होगा और अपनी सारी स्टेटमेंट्स अच्छे से याद की होंगी। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 11 की तरफ। आज हमने इसकी स्टेटमेंट नंबर 7 to 11 पढ़नी है। देखिए, रीडिंग करने लगी हूँ। स्टेटमेंट नंबर 7, दो फरिश्ते हर इंसान के दाएं और बाएं जानिब मौजूद हैं, इन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं। स्टेटमेंट 8, दाएं जानिब वाला फरिश्ता नेक अमाल लिखता है और बाएं जानिब वाला फरिश्ता बुरे अमाल लिखता है। स्टेटमेंट 9, चोरी करना, किसी पर नाहक जुल्म करना, यतीम का हक मारना, फितना और फसाद फैलाना और खुद सामने ना आना, इस तरह के बहुत से अमाल ऐसे हैं जो बज़ाहिर दुनिया को पता नहीं चलते लेकिन हमारे नामा अमाल में लिख दिए जाते हैं और क़यामत के रोज़ इनके अमाल की सज़ा ज़रूर मिलेगी। स्टेटमेंट 10, जहन्नुम से मुराद वो आग है जो दुनियावी आग से कई गुना ज़्यादा तेज़ है और जिसकी तपिश का अंदाज़ा दुनिया में लगाना नामुमकिन है। स्टेटमेंट 11, जहन्नुम के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम इनको आग में दाखिल करेंगे और इनको की खालें पक जाएंगी और हम इनके बदले में और खाले देंगे कि अजाब का मज़ा चखें। बेशक अल्लाह ताला बड़ी हिकमत वाला है। ये आपकी स्टेटमेंट थी। अब देखिए, दो फरिश्ते हर वक्त इंसान के दाएं और बाएं जानिब मौजूद होते हैं, यानी हमारे कंधों पर दाएं और बाएं जानिब अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, इन फरिश्तों का नाम है किरामन कातिबीन। इन फरिश्तों की अल्लाह ताला ने ड्यूटीज़ लगाई हैं। इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं कि दाएं जानिब वाला यानी दाएं कंधे पे मौजूद जो फरिश्ता है वो हमारे नेक अमाल लिखता है, यानी जो नेक अमल हम करते हैं, नेकी करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जैसे नमाज पढ़ना, किसी की मदद करना, वालिदैन का हुक्म मानना और सबकी इज़्ज़त करना, किसी को तकलीफ़ ना देना, कोई भी अच्छा काम करना, जो भी हम अच्छे काम करते हैं वो हमारे दाएं जाने वाला फरिश्ता लिखता है और जो बाएं जाने वाला फरिश्ता है वो हमारे सारे बुरे अमाल लिखता है, यानी कि किसी के ऊपर जुल्म करना, किसी को गाली देना, कोई चोरी करना, नमाज ना पढ़ना, वालिदैन की नाफरमानी करना, बदतमीज़ी करना, कोई भी इस तरह का काम, किसी का दिल दुखाना, जो हम सारे बुरे काम करते हैं वो हमारे बाएं जाने वाला फरिश्ता लिखता है, यानी राइट साइड वाला जो फरिश्ता है, राइट शोल्डर वाला, वो हमारे नेक अमाल लिखता है और लेफ़्ट शोल्डर वाला फरिश्ता हमारे बुरे अमाल लिखता है। जहन्नुम से मुराद है वो आग जो दुनियावी आग से कई गुना ज़्यादा तेज़ है, मतलब जहन्नुम बहुत ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा तेज़, ये इससे भी ज़्यादा तेज़ है दुनियावी आग से। और दुनियावी आग आपको पता है कि आग के करीब भी अगर हमारा हाथ जाए तो हमें एकदम से तपिश महसूस होती है और हम अपना हाथ खींच लेते हैं और उसकी जलन बहुत ज़्यादा महसूस, अगर गलती से हमारा हाथ जल जाता है, जिस्म का कोई भी हिस्सा थोड़ा सा जल जाए तो हमें उसकी तपिश बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जहन्नुम की आग तो इससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो जो लोग बुरे अमाल करते हैं, किसी का हक मारते हैं, जानबूझ के लड़ाई करवाते हैं
اور کسی کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن ہمیں اس کی سزا ملے گی، اس کی سزا ہمیں جہنم میں ملے گی، یعنی ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، یعنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا، ہمیں جو کچھ کرنے کے لیے کہا، ہم نے وہ نہیں کیا تو ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، یعنی جہنم کی آگ میں، اور جہاں ان کی کھالیں پک جائیں گی، اور ہم ان کے بدلے میں اور کھالیں دیں گے اور عذاب کا مزہ، یعنی کہ بار بار ہمارے جسم پہ نہیں کھالیں آئیں گی، اور وہ کھالیں اس جہنم کی آگ کی تپش سے پکتی رہیں گی۔ اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ عذاب کا مزہ یہ چکھو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، یعنی بہت زیادہ حکمت اور دانائی والا ہے، اسی لیے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر، میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اپنی ساری اسٹیٹمنٹس کو ساتھ ساتھ اچھے سے یاد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو انہی اسٹیٹمنٹس میں سے بن کے آتی ہے۔ اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ لیکچر نمبر 11 کا ہوم ورک دیکھیے۔ کویشچن نمبر 5، کرامن کاتبین کسے کہتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ 7۔ کویشچن 6، کرامن کاتبین کیا کام کرتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ 8۔ کویشچن 7، جہنم سے کیا مراد ہے؟ اسٹیٹمنٹ 10۔ کویشچن 8، جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اسٹیٹمنٹ 11۔ بیٹا جی یہ آپ نے کویشچن ہوم ورک میں کرنے ہیں، 4 کویشچن ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنی ساری اسٹیٹمنٹس کو لرن اسٹیٹمنٹ 7 to 11 یعنی 7 to 11 جو اسٹیٹمنٹس پڑھی ہیں ان کو یاد کرنا ہے چیپٹر نمبر 4 کی۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 12 میں ہم اسٹیٹمنٹ نمبر 12 to 17 چیپٹر نمبر 4 یعنی عقیدہ آخرت کی اسٹیٹمنٹس پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔